जी सबको सत श्री अकाल। मेरा नाम वैभव शर्मा है और अभी हम लोग कनाडा से आए हैं और एक छोटा सा हमने सेमिनार किए हैं यहाँ पे। तो मैं मेरा नाम वैभव शर्मा है और अभी हम कनाडा से आए हैं। तो बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और हमारा ICCRC लाइसेंस कंसल्टेंट, RCIC कहते हैं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। तो हमारा जो आज का जो सेमिनार हमने जो किया है वो बेसिकली जागरूकता, अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए किया है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को काफ़ी गलत गाइड किया जाता है। तो हम उनको एज़ पर जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, जो कैनेडियन इमिग्रेशन एक्चुअल में जो चाहता है और कैसे अपनी फाइलिंग करनी है, प्रॉपर कैसे करना है, तो उसके हिसाब से आज हमारी कोशिश थी कि थोड़ा हम बच्चों को जागरूक करें, उनके पेरेंट्स को थोड़ा हम एक होप दें कि अगर जैसे उनका किसी का बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्यों हुआ, तो उसके बाद भी चांस है। कई बार बच्चा निराश हो जाता है एंड प्रॉपर वे क्या है अप्लाई करने के लिए, तो ताकि बच्चों के कोई पैसा भी आगे ख़राब ना हो और उनको एक होप मिले। बच्चे अभी से अगर मेहनत करेंगे तो कनाडा का एक प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो सिर्फ कनाडा का स्टडी परमिट तक इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, बच्चे के आगे वर्क परमिट भी आता है, आगे बच्चे का PR भी है, सिटीजनशिप भी है। तो प्रॉपर प्रोसेस ऐसा शुरू करें कि जब एक बार शुरू करें तो लॉन्ग टर्म तक जाए। ऐसे जाके ना हो कि बाद में कोई उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर बच्चे को बाद में कुछ चैलेंज फेस करना पड़े। तो आज का जो हमारा सेमिनार था वो इसी पे था, अवेयरनेस करना। बाकी आप देख रहे हैं हमारी टीम है यहाँ पे एंड हमारा यही मोटिव रहता है कि वी वांट टू गिव द बेस्ट एडवाइस। तो हम बच्चों को कोई फॉल्स प्रोमिसेस ऐसा हमारा उस पर नहीं रहता कि जो जेन्युइन है उस पर। जैसे बच्चों को अगर हम कहते हैं कि हम हर बच्चे को कहते हैं कि मेहनत करो और IELTS पे फोकस करो, SGS कैटेगरी में फ़ोकस करो, अच्छे कॉलेजेस में आप अप्लाई करो, वहाँ जाके मेहनत करो, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। 20 घंटे अपने स्टडी परमिट पे काम करना है तो वैसे करो आप। जो आपका जो उस देश के कुछ नियम एंड कानून हैं तो वो जाके उनको प्रॉपरली फॉलो करें, नियम कानून को, ठीक है। एक कनाडा एक बहुत सुंदर और बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट कंट्री है। जो बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं तो उनके पास उन्होंने बहुत राइज़ की है। तो उन्होंने तभी राइज़ किया है कि अगर उन्होंने प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किए, सारे नॉर्म्स फॉलो किए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और कई बार बच्चों को गलत गाइडेंस मिलती है। तो हमारा ये रोल रहता है कि भी यहाँ पे बीट इन इंडिया और हमारी टीम कनाडा में भी है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार बच्चा आके वहाँ पे मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग बाहर का देश है, वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उसका। तो बच्चे को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, हम उनकी वहाँ पे ज़रूर सपोर्ट करते हैं, उनकी हम हेल्प आउट करते हैं एंड वी आर देयर, हमारे साथ टीम है। एंड बाकी उनको अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनिशियल जो प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें। मेहनत का कोई और दूसरा इलाज नहीं है, कोई तोड़ नहीं है मेहनत का। प्रॉपर मेहनत करें, वही मेहनत आगे जाके हेल्प करेगी कनाडा सेटल होने में भी। वही मेहनत आपको आगे बहुत राइज़ करेगी। जो मेहनती लोग हैं उनकी कनाडा में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बाकी कोई उनको हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, हम लोग वहाँ बैठे हैं, वो आके हमारे को हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने किस चीज़ को कैसे फैसला दिया कि ये इंस्टीट्यूट जेन्युइन है या नहीं है, इसका क्या सर देखिए, कनाडा के जो लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं तो देयर इज़ अ वेबसाइट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट, एक लाइक इमिग्रेशन IRCC की, जो उनके साथ गवर्नमेंट के साथ जो बॉडी काम करती है, उनकी वेबसाइट है। तो आप जाके इस वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं नेम वाइज कि कौन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या नहीं। सो दैट एक वो आपका लाइसेंस जो कंसल्टेंट्स होते हैं आपकी उसमें जेन्युइनिटी आती है एंड मेरे ख्याल से तो उससे दैट इज़ अ मेजर थिंग्स। IRCC इन द सेंस, जैसे आप यहाँ पे लॉयर बोलते हैं तो एक IRCC उसको उस टाइप में हम उनको इंडिया की तरह उनको लॉयर भी बोल सकते हैं। तो एट दैट लॉयर नहीं होते, बट उनका यदि आपको कनाडा के अंदर बिजनेस इस इंडस्ट्री में काम करना है, मान लो इमिग्रेशन का काम करना है, तो IRCC के सर्टिफिकेशन के बिना आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो यदि उसका सर्टिफिकेशन है तभी आप उनको एक काम कर सकते हो। तो उससे पहले उनकी पहले स्टडी होगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। नौजवानों का क्या फ्यूचर है कनाडा में? क्या चीज़ का? नौजवानों का। अच्छा, यंग जनरेशन का। यंग जनरेशन का जी बहुत बढ़िया फ्यूचर है कनाडा में। बच्चे जो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, देखिए, दोनों देश तरक्की कर रहे हैं। इंडिया भी बढ़िया देश है, कनाडा भी बढ़िया देश है। कई बच्चे यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हैं, जो बच्चे कई राइट टाइम पे जाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं अमित, ठीक है। तो अमित वो एज अ स्टूडेंट गए थे, अभी पीछे अमित की PR हुई है
एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। मेहनती वहाँ पे मेहनती इंसान का, आप वहाँ पे कोई भी काम कर लें, हाथ का काम कर लें, आप कुछ और काम कर लें, तो मेहनती इंसान के वहाँ पे वैल्यू बहुत है। जो बात आप बेरोजगारी की, जैसे बच्चा बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा अपने देश के अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा क्राउड है। अभी आप कंपैरेटिव करें कनाडा से इंडिया की कंपैरेटिव, तो कनाडा की पूरी जनसंख्या 6 करोड़ है, तो हमारा देश 135 करोड़ का है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया उस कनाडा के 4 मतलब इतना बड़ा है कि 4 गुना बड़ा, इंडिया से 4 गुना बड़ा कनाडा है। क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्राउड कम है, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए बच्चा अपना फ्यूचर देखता है कि मैं वहाँ जाके 2 साल 4 साल में सेटल हो सकता हूँ। बड़ा ये मैं बताता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से +2 करता है वो अपना IELTS करता है और 2 साल के लिए डिप्लोमा लेके कनाडा चला जाता है। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 3 साल के वर्क परमिट के बाद वो अपनी PR के लिए एलिजिबल होता है और PR डालता है और उसकी PR आती है। यानी 5 और 6 साल के अंदर वो बच्चा वहाँ पे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी यानी यहाँ की नागरिकता ले लेता है। उसके बाद वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है। 6 महीने बाद बच्चा वहाँ पे आपका, वहाँ का एक सिनेरियो है, कल्चर है कि हर बच्चे ने काम करना है। 18 साल का भी बच्चा काम करेगा, 21 साल का भी बच्चा काम करेगा, तो वहाँ का एक कल्चर है जिसकी वजह से वो कल्चर को, और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है उसका। और आपकी कोई सर कई आइल्स इंस्टीट्यूट्स द्वारा फीस वगैरह का इशू रहता है, तो बच्चों से फीस पहले भरवा दी जाती है और ऐसे। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट सर। एट मैग्नस लैंग्वेज स्कूल हमारा फर्स्ट डे जो डेमो क्लास रहता है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसका कुछ भी चार्जेस नहीं कर लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अगर बच्चा कंटिन्यू करता है, ऑल्दो हम लोग ये तो बिल्कुल कहते हैं क्योंकि फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहती है, नॉन रिफंडेबल रहती है, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो आते हैं, लाइक वी ऑल नो कि बहुत सारे IELTS इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल अवेलेबल। तो कुछ बच्चों का क्या काम रहता है, लाइक दे गो वन टू अनदर एंड देन दे गो फॉर अनदर वन एंड दे जस्ट कीप ऑन टेकिंग क्लासेज एंड एन्जॉइंग दमसेल्व्स। उसमें क्या रहता है, टीचर्स के बहुत एफर्ट्स जाते हैं, तो उसमें ठीक है एक दिन डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर IELTS एंड यू रियली वांट टू ज्वाइन, तो आपको पे करना पड़ता है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक कि अगर आपका कुछ जेन्युइन रीज़न है, अगर आपका मूड चेंज हो गया और अगर आप IELTS नहीं करना चाहते हो, या फिर इसके अलावा आपके कुछ फंड्स का इशू हो रहा है, आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, वीज़ा के लिए नहीं आप कैपेबल हो पा रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि हम उनकी फ़ीस नहीं उनको देंगे। कुछ भी जेन्युइन रहता है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दैम। इवन हमारा लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन सिरसा, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है क्वाइट रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल है। एंड नॉट ओनली ये कि हम इसके अलावा भी वी प्रोवाइड दैम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक मटीरियल फॉर स्टडिंग एट होम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1-to-1 इंडिविजुअल अटेंशन उनको वहाँ मिलती है, 1-to-1 अटेंशन उन्हें वहाँ मिलती है। एक्स्ट्रा क्लासेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है अगर दे आर फाइंडिंग और दे आर स्ट्रगलिंग इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स इन IELTS।